नमस्कार प्यारे साथियों, मेरे YouTube चैनल में पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत है। चलिए आज की क्लास में हम लोग गणितीय संक्रिया का दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने एक महत्वपूर्ण सवाल देखा था और आज उसी से रिलेटेड उससे थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए सीधे सवाल पे चलते हैं और उन सवालों को बनाने का आपका अप्रोच क्या होना चाहिए उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखना है। प्रश्न ये कहता है यदि भाग का अर्थ से अधिक है ना, भाग का अर्थ क्या है, से अधिक है। से अधिक का मतलब ये ऐसा, इसको बोलते हैं से अधिक। ठीक है, बड़ा है जिसको। गुना का अर्थ है जोड़, जोड़ मतलब धन, धन का अर्थ है भाग, ऋण का अर्थ है बराबर, के बराबर या बराबर। ठीक है, बड़ा है या से अधिक का अर्थ है गुना, बराबर का अर्थ है से कम, से कम को ऐसे दिखाते हैं, और से कम का अर्थ क्या है, घटाना। ठीक है, ऐसा शब्द दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला तो दीजिए भाग का अर्थ है से अधिक, गुना का अर्थ है जोड़, धन का अर्थ है भाग, ऋण का अर्थ के बराबर, और से अधिक का अर्थ गुना या बड़ा भी बोल सकते हैं गुना, बराबर का अर्थ है से कम, और से कम या छोटा है का अर्थ है घटाना। ठीक है, इन सब को ना मैं यहाँ पहले ना एकदम क्लियर साफ साफ लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पढ़ते तो नहीं रहेंगे बार बार, तो सीधा से ये लिख देते हैं। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। भाग, भाग का अर्थ क्या चीज है, से अधिक, मतलब ये वाला संकेत लगाएंगे। ठीक है ना। उसके बाद गुना, गुना का अर्थ क्या है, जोड़ना मतलब धन। ठीक से लिखते जा रहा हूं ना, ध्यान से देखना। धन का अर्थ क्या है, भाग, ये तीन हो गया। भाग का अर्थ है से अधिक, गुना का अर्थ है जोड़ना, जोड़ना का अर्थ है भाग, है ना। और ऋण, ऋण का अर्थ में ऐसे एरो कर रहा हूं क्योंकि बराबर करूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना। ऋण का अर्थ क्या है, बराबर है, ऋण का अर्थ क्या है, बराबर है। ये हो गया 1 2 3 4। आगे क्या कहता है, ये वाला जो संकेत है ना, अधिक या से अधिक का अर्थ क्या चीज है, गुना है। क्या है, गुना है। और बराबर, ये बराबर का अर्थ, बराबर का अर्थ क्या है, से कम, मतलब ये वाला। ठीक है, और ये बच गया से कम का अर्थ क्या चीज है आपका, घटाना। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितना रिलेशन हो गया जी, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, अब इसको ध्यान रखना है, अब इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, अब एक एक सवाल को सॉल्व करते हैं। फिर यहाँ पर बोला गया है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। अब यहाँ पर ये सारे चीज को ना हम लोग यहाँ पे ना पुट करेंगे और उसके हिसाब से देखेंगे कि कौन सा वाला कैलकुलेशन सही बैठ रहा है ना। पहला सही है कि दूसरा सही है कि तीसरा सही है कि चौथा सही है। तो चलो एक एक को सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले को मैं पहले ही बताया हूं कि इस टाइप के सवालों को हल करने के लिए आपको क्या करना है, पहले इन सब चीजों को पुट करना है इसमें, है ना। जो भी संकेत है उसके स्थान पर उनको पुट करना है। पुट करने के बाद जो बोर्ड मास का फार्मूला होता है, नियम होता है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हुए चलना है। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले इसको चेक करते हैं, है ना। सबसे पहले इसको चेक करेंगे। तो देखो सबसे पहले पूरा संकेतों को चेक करते हैं। देखो 5 का क्या करेंगे, 5 रखते हैं। देखो ये वाला संकेत का मतलब क्या है, देखो इसको ढूंढो। ये आपका ये है ना, इसका अर्थ क्या है, गुना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, गुना। फिर उसके बाद क्या, 2। इसका अर्थ क्या है, घटाना है। तो यहाँ पे क्या चीज लग जाएगा, घटाना का चिन्ह। फिर 1 और घटाना, घटाना का अर्थ क्या है, बराबर है। फिर 3 का 3 और गुना का अर्थ क्या है, जोड़ना। तो यहाँ पे धन, फिर 4, फिर गुना का अर्थ क्या हो गया, धन, और ये 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले इसको हम कर लेते हैं। 5 दूनी क्या हो गया, 10, ऋण क्या हो गया 1, बराबर का बराबर, 4 3 7 और 1 8। 10 में 1 घटाएंगे क्या जाएगा, 9। 9 बराबर क्या आया, 8। तो भैया 9 बराबर 8 होता है क्या, नहीं होता। मतलब ये वाला तो बिल्कुल क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, समझ आया ना। मतलब इसको कैसे सॉल्व किया, पहले रख दिया सारा चीज, उसके बाद सॉल्व किया। तो मैंने यहाँ पे जब हल किया
तो पता चला 9 बराबर 8 आ रहा है, जबकि 9 बराबर 8 होता नहीं, मतलब पहला ऑप्शन तो क्या हो गया, गलत हो गया। चलो अब सेकेंड की ओर चलते हैं, सेकेंड को चेक करते हैं, ऐसे चेक करना है ना पेपर में। 5 का 5, इसका मतलब क्या है, ये छोटा है वाला, तो इसका मतलब होता है, यहाँ पे दिया है, इसका मतलब घटाना। 2 का 2, गुना का अर्थ क्या है, जोड़ना, और यहाँ पर क्या जाएगा 1, तो इसका मतलब ये आ गया घटाना, और 2 का 2 हो गया। गुना का मतलब क्या दिया है यहाँ पे, जोड़, धन 1, ठीक है। अब आगे देखो भाग, भाग का अर्थ क्या है, बड़ा है, भाग का अर्थ क्या है, बड़ा है ना, या से अधिक। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, 3 है, और इसका अर्थ, ये इसका अर्थ क्या है, गुना, क्या हो जाएगा 4, और गुना का अर्थ क्या चीज दिया है, धन दिया है, और ये क्या हो जाएगा 1। तो ऐसे रखते जाएंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो 5 में 2 को घटाएंगे क्या आ जाएगा, 3 धन 1 हो गया, और ऐसा। अब यहाँ पे 3 गुना 4 करेंगे तो 4 से क्या हो जाएगा, 12 धन 1, 3 और 1 क्या हो गया, 4, बड़ा है 12 और 1 13 से। भाई इसको पढ़ते कैसे, ध्यान देना, 4 बड़ा है 13 से, तो भाई क्या 4 बड़ा है 13 से, क्या नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। ऐसे सवाल करते जाना, एकदम आसान है, ध्यान से देखिए। चलो अब तीसरे में चलते हैं। तीसरे में देखो क्या लिखा है, 5 का 5, इसका मतलब क्या है, गुना है, तो गुना क्या कर दिया 2, और गुना का मतलब क्या है, जोड़ना, तो जोड़ना के लिए क्या कर दिया 1। ऋण का मतलब क्या है, बराबर, तो बराबर, और ये 3, और इसका मतलब क्या है, गुना, तो गुना क्या हो गया 4, और इसका मतलब क्या है, ऋण है ना, तो ऋण क्या हो गया 1। हल करें, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी क्या हो गया 10, 10 घन क्या हो गया 1, तो 10 और 1 क्या हो गया 11, और बराबर का बराबर, 4 तिया 12, यहाँ पे कर देता हूं 4 तिया 12, यहाँ बराबर 12 ऋण 1, तो 12 में 1 गया तो क्या आ गया 11। देखो यहाँ पर क्या है, 11 बराबर क्या आया, 11 आया, 11 बराबर क्या आया, 11 आया, तो यहाँ पे ये तो बिल्कुल सही लग रहा है, और यही सही होगा। तो कौन सा होगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 11 बराबर 11। इसको आप लोग चेक कर लेना, क्योंकि मुझे आंसर तो पता चल गया है, और आई होप आप लोगों को ना ये बनाना कैसे भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस टाइप का जब भी प्रश्न पूछा जाएगा जिसमें ऐसे 4 ऑप्शन दिया रहेगा और कौन सही है आपको पूछा जाएगा, तो आपको हर खाने को बना के देखना पड़ेगा, लाइन से आप बना के देखे, फिर आपको आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। शुरू का अगर ऑप्शन रहेगा तो और बढ़िया बात है, जल्दी से आपको आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। ठीक, तो आई होप आपको ये ना मैथ्स ये वाला जो रीजनिंग का सवाल है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। इस टाइप के और सवाल बनाइए, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।